जब आरजेडी की सरकार थी, क्या था? परिवार ही न चला रहा था। माननीय लालू जी को सजा हुई, उच्च न्यायालय के द्वारा चले गए। वो किसको बना के चले गए? तेजस्वी जी कुछ देर पहले एक ट्वीट किए, कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने गोली चलाया गया या चलवाया गया। ये सवाल है, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर फिर से एक बार सवाल खड़ा हो रहा है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? वो खुद बोल रहे हैं किसी ने चलाया होगा, किसी ने चलवाया गया होगा। हम भी कहेंगे उनके ही लोगों ने चलवा दिया होगा। अगर आरजेडी के लोग दूसरे पर परिवारवाद का अगर दोष लगाएंगे तो मैं समझता हूं मैं भी अगर हंसना अभी शुरू करूंगा तो यहां से लेके पटना तक हंसते ही रह जाऊंगा। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। बिहार में इसी वर्ष चुनाव है, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। कल प्रधानमंत्री मोदी का यात्रा है बिहार, इसको लेके खूब राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव लगातार इस पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और फिर से हमको और हमारे परिवार को गाली देने का काम करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए जदयू के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि क्या कुछ समीकरण बनने वाला है इस बार बिहार में और प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। सबसे पहले तो सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर, कैसे देखते हैं ये जो कल प्रधानमंत्री जी की यात्रा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम तो उसको इस तरह से देखते हैं कि बिहार का सौभाग्य है कि विगत 20 सालों से बीजेपी और जनता दल की जो सरकार चल रही है जी, जिसने बिहार में अभूतपूर्व विकास कराया है। और इस सरकार, इस गठबंधन के आने से पहले आप बिहार के किसी नौजवान से पूछ लीजिए, किसी नागरिक से पूछ लीजिए कि 15 साल राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चली, आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, आदरणीय राबड़ी जी के नेतृत्व में, और किस तरह से वो सरकार चली, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। बिहार 50 वर्ष पीछे चला गया। कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई, चरमराई हुई, विकास नदारत, रास्ते पूरे खड्डे में तब्दील, पूरे बिहार में पूर्णतः 24 घंटा में 25 घंटा अंधकार, और दंगे, फसाद, अपहरण, लूट, बलात्कार, डकैती, यही रोज सुनाई देता था। यहां तक कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी कर दी, जो इतिहास में पहली बार और शायद अकेले एक बार हुई है, कि साहब बिहार में सरकार नहीं चल रही, जंगल राज चल रही। तो ऐसे विकासहीनता के अंधकार से, कुव्यवस्था के अंधकार से निकालकर नीतीश कुमार ने उस राज को लाकर पूरे देश में अग्रणी राज्यों के पंक्ति में खड़ा करके रखा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा है। 20 साल से आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, और अगर इधर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, माननीय मोदी जी समझ रहे हैं कि कितनी बैकलॉग बिहार के विकास में है, कि बिहार के लोग पूरे दुनिया में, पूरे देश में जाकर बेचारे नौकरी करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई अफसर है, कोई काम कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है। इससे अगर बिहार को ही अगर विकसित कर दिया जाए तो वहां के लोग वापस आएंगे, यहाँ के लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे। इस ध्यान से अगर वो इस बात को अगर वो टारगेट करते हुए ये सोचते हैं कि बिहार में ज्यादा निवेश कराने की जरूरत है, ज्यादा पैसा देने की जरूरत है भारत सरकार की ओर से, तो हमारे विपक्षी दलों को मिर्ची लग रही है जी। इसीलिए वो बार बार जा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, करोड़ों धन्यवाद देते हैं। और हम उन्हें इतना ही कहते हैं कि आप दोनों मिलकर, आप और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में जो आपने विकास कराया है, इसी गति को बनाए रखिए, इस गति को बरकरार रखिए, और बिहार को भी हिंदुस्तान के अन्य विकसित राज्यों की तरह आगे बढ़ाते चलिए। सर, लेकिन कल भले प्रधानमंत्री जी कई परियोजना का उद्घाटन करेंगे, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि वो आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे और हमारे परिवार को गाली देने का काम। जितना विकास हुआ है बिहार में, तेजस्वी जी ने कराया है क्या? गाली देने की संस्कृति तो वो लोग करते हैं। पूरे बिहार में आप पूछ लीजिए कि गाली कौन किसको देता है जी। किसी भी हरी आदमी से पूछ लीजिए, 10 में से 9 आदमी आपको यही बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नौजवान है बेचारे, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक चीज का बिहार में खूब चर्चा हो रहा है, जीजा आयोग। हर विपक्ष के लोग यही कह रहे हैं कि जीजा आयोग बन ही गया तो नीतीश जी को एक मेहरारू आयोग बना देना चाहिए। इसको आप कैसे देख रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है? बचपना है, संस्कार तो है नहीं, कहीं शिक्षा तो है नहीं,
उस पूरे उस पार्टी के उस दल के लोगों में कहीं न शिक्षा है, न संस्कार है, न कोई किसी के लिए सम्मान है। यही बातें करेंगे और क्या करेंगे। जब आरजेडी की सरकार थी, क्या था? उस पार्टी के उस दल के लोगों में कहीं न शिक्षा है, न संस्कार है, न कोई किसी के लिए सम्मान है। यही बातें करेंगे और क्या करेंगे। जब आरजेडी की सरकार थी, क्या था? परिवार ही न चला रहा था। माननीय लालू जी को सजा हुई उच्च न्यायालय के द्वारा, चले गए वो। किसको बना के चले गए? किसी पार्टी के में वरिष्ठ नेता कोई नहीं था क्या? माई समीकरण की सरकार थी। बहुत अच्छे रहे होंगे, कुछ काबिल उनके अपने समाज के लोग रहे होंगे, अल्पसंख्यक समाज के लोग रहे होंगे जिन्होंने इतने सालों तक उनका साथ दिया। उसमें से क्यों नहीं किसी को बनाया? क्यों अपने परिवार के लोगों को बना दिया? क्यों बार-बार लोकसभा में अपने परिवार के लोगों को ही भेजा जा रहा है? कितने उनके परिवार के लोगों को मंत्री बना दिया गया? इसलिए ये बातें कहने का हक इन लोगों को किसी को नहीं है। मैं समझता हूँ शर्म करना चाहिए ऐसी बातों कहने से पहले। सर, कुछ दिन पहले लालू जी का जन्मदिन था, उस पे एक तस्वीर खूब सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रही है। आप लोगों की पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि लालू जी को माफी मांगना चाहिए। लालू जी का पैर था टेबल पे और अंबेडकर जी का फोटो पीछे था। इसको लेके क्या सोच रहे हैं? और तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि अंबेडकर जी का तो अपमान हुआ ही नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं अंबेडकर जी का अपमान हुआ। आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए? देखिए, अपमान तो हुआ ही है। अंबेडकर पूरे देश के लोगों के लिए आराध्य है। हम लोग पूजा उनकी करते आए, संविधान निर्माता है। और ये लोग ये समझेंगे नहीं, इनको अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा और कहीं कोई बड़ा नहीं दिखता है। हकीकत यही है। इन्होंने कभी किसी का सम्मान नहीं किया है। सम्मान और संस्कार इन लोगों के रगों में नहीं है। इसी का ये नतीजा है। मैंने तो हाल में एक देखा था कि उनके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो कई साल एमएलसी रहे, मंत्री रहे सरकार में, ये नौजवान बच्चे सामने बैठे हुए थे आराम से एकदम शाही कुर्सी पे, और पीछे वो जो जिनकी जिक्र मैं कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक समाज के नेता, वो स्टूल पर बैठे हुए थे। वो स्टूल कम पड़ रही थी उनकी बैठने की, लेकिन लटक के बेचारे बैठे हुए थे। ये तो परिस्थिति है इनकी। परिवार के अलावा कोई नहीं। असल में परिवार भी इतना बड़ा है कि दूसरे को मौका कहाँ से दे सकेंगे, ये दिक्कत ये भी है। प्रशांत किशोर लगातार अपना पैर फैलाने का काम कर रहे हैं, हर जगह हर जिले में जा जाके यात्रा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। इसका क्या कुछ असर रहेगा आने वाले दिनों में? वो तो बार बार नीतीश जी को ही टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं मेन तो वही है, 20 साल से वही कुर्सी पे है। स्वाभाविक है, जो 20 साल में से रहेगा टारगेट वही होगा। कोई तीसरा आप कहाँ टारगेट होइएगा? हम क्यों टारगेट होंगे? स्वाभाविक है नीतीश जी टारगेट होंगे। 20 साल से वो चला रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अच्छे प्लानर हो सकते हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुशिक्षित लोग हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उन्हें कोई सफलता मिलेगी मैं नहीं मान सकता। मैं नहीं मान सकता। लेकिन ठीक है, कोशिश कर रहे हैं तो हर आदमी को अधिकार है करने का। आपके पार्टी पर सर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, कह रहे हैं हमारे पार्टी? जी सर, कह रहे हैं संजय झा अपनी बेटी को सेट कर लिए, उधर अशोक चौधरी जी। कौन लगा रहे हैं आरोप? आरजेडी के तमाम लोग लगा रहे हैं। आरजेडी के आरोप दूसरे के पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लगाएंगे तो शायद अगर भगवान भी आ जाएंगे या कहीं से कोई शैतान भी आ जाए, वो भी हंसते 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 लोट-पोट होके गिर जाएगा जमीन पे। अगर आरजेडी के लोग दूसरे पर परिवारवाद का अगर दोष लगाएंगे तो मैं समझता हूं मैं भी अगर हंसना अभी शुरू करूंगा तो यहां से लेके पटना तक हंसते ही रह जाऊंगा। विचित्र बात है। जो लोग अपनी पूरी परिवार के अलावा कभी किसी को न सम्मान दिया, मजबूरी में किसी को लड़वाए होंगे चुनाव, मंत्री बना दिए होंगे, वो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन इसके अलावा कभी किसी को सम्मान या सत्कार या कोई आदर किया हो इन लोगों ने, तब बताइए। सवाल ही नहीं उठता है। और ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया, बिहार के बागडोर ऐसे लोगों को हाथ में दे दिया कि उनको मिलना चाहिए था कि नहीं। हम लोग उस संस्कार के नहीं है कि हम लोग किसी के बारे में अपशब्द कहें, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में डोर दे दिया कि जो सरकार क्या होती है न समझ सकते हैं। अच्छा सर, आखिरी में हम एक लेना चाहेंगे। अभी तेजस्वी जी कुछ देर पहले एक ट्वीट किए, कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने गोली चलाया गया या चलवाया गया। ये सवाल है, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर फिर से एक बार सवाल खड़ा हो रहा है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? वो खुद बोल रहे हैं किसी ने चलाया होगा, किसी ने चलवाया गया होगा। हम भी कहेंगे उनके ही लोगों ने चलवा दिया होगा, उन्हीं के ही लोगों ने चलाया होगा।
जब हवा में ही गोली चलाना है और उस गोली को इसलिए चलवाना है ताकि ऐसी बातें कर सके, तो आप सोच सकते हैं किसने ये चलवाया होगा। तो बिहार में इस बार जीत के लिए कितना आश्वस्त है, और आरजेडी का भविष्य को लेकर अगर कुछ कहें, क्या रहने वाला है इस बार बिहार विधानसभा में आरजेडी का भविष्य? नहीं, देखिए, हम लोग ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं है। हम लोग जीत के प्रति 99 नहीं 101% आश्वस्त हैं। और सिर्फ जीत के प्रति नहीं, 2010 के चुनाव में जहां तक मुझे याद है, हम लोग 220 सीट के करीब जीते थे। हम उस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं, मेरा ये मानना है। 220 के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बिल्कुल 100% तोड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, आप भी हैं, आप तो नौजवान हैं, हम भी अभी रहेंगे कुछ दिन, हम लोग देख लीजिएगा, निश्चित रूप से हम लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। आप लोग इस पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं, और जो भी आपकी राय रखते हैं, चाहे इतर रखते हैं या उतर रखते हैं, अपना राय कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।